इन द फेस बोला जा रहा है, व्हाट द फक जैसे शब्द बोले जा रहे हैं। फिर ओला उबर अपना सेक्स करता रहे, ये हम भी ये सब दिखाने लगे। तो उसी तरह से ये चाहे जीशान हो, अब्बास हो और खान साहब, इनके छिद्र विशेष से रक्तस्राव होने लगेगा, उन्हें बवासीर हो जाएगा। ये सोच कर ही के लिए ये जो आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे जो हगना हो रहा है, ये जो टट्टी चल रही है चारों तरफ, वो बंद होनी चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम इस्लाम पे कभी क्यों नहीं बनाते और इस जीसस पे क्यों नहीं बना, हमें नहीं मतलब, तुम बनाओ साला, नहीं बनाओ, हमें क्या है, लेकिन तुम हाँ हिंदुओं पे मत बनाओ। और फिर दोनों स्टेज पे आपस में संवाद करते रहें और फिर उसमें से सैफ जो है वो बोले कि व्हाट द फक ओला, कहाँ मरवा रहे थे। कहेगा कि यूपी में जितने ससुर हैं अपने बहुओं के साथ सो रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कौन से पोजीशन में सेक्स करना है। हमें नहीं चाहिए भाई अपोलॉजी तुम्हारी, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समय यही आ गया है कि इनकी कट्टरता का जवाब हिंदुओं की कट्टरता से दी जाए। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। फर्ज कीजिए कि एक डायरेक्टर जो है जिसका नाम अली अब्बास हो, और कोई एक छोट भैया एक्टर हो या कोई भी एक्टर हो जिसका नाम जीशान हो, और एक कोई और एक्टर हो जिसका नाम सैफ हो, और सीन ये डिस्कस हो रहा हो कि तुम में से एक ओला बनेगा और एक का नाम होगा उबर, और फिर दोनों स्टेज पे आपस में संवाद करते रहें और फिर उसमें से सैफ जो है वो बोले कि व्हाट द फक ओला, कहाँ मरवा रहे थे तुम। ये डायरेक्ट मतलब ये संवाद आप सोचिए कितना मतलब फनी लग रहा होगा, है ना। एक समुदाय के लोगों को तो काफ़ी ही फनी लगेगा, जो कि और एक समुदाय ही नहीं, एक विचारधारा के लोगों को काफ़ी फनी लगेगा, जिन्हें लगता है कि अभी जो एक तांडव नाम का एक वेब सीरीज आया है उसमें जो भी हुआ वो सामान्य है यार, इतना तो चलता है, इतना तो चलने देना चाहिए। ये करने की हिम्मत नहीं होगी, ना ही उस अली अब्बास को, ना ही खान को, ना ही जीशान को, किसी को भी नहीं होगी हिम्मत। और अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसा करना है तो उसके बाद जो होगा उस बात को सोचकर ही, जैसे मुर्गी का गुदाद्वार होता है ना, वो जब काटने वाले रहते तो ऐसे पक 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 करता है, तो उसी तरह से ये चाहे जीशान हो, अब्बास हो और खान साहब, इनके छिद्र विशेष से रक्तस्राव होने लगेगा, उन्हें बवासीर हो जाएगा। ये सोच कर ही मतलब पाइल्स निकल जाएंगे ये सोचने के बाद ही कि मैं ये जो ओला और उबर ये कर रहा हूँ और अच्छी भी बातें कर रहा हूँ, तब भी मरवा रहे थे। और व्हाट द फक तो छोड़िए, उसे कभी कोई टॉयलेट में दिखा दे, है किसी एक ख़ास सामुदायिक जगह, एक मजहबी जगह पे चुम्बन के दृश्य फिल्मा दे, तब ज़्यादा आनंद आएगा। तब सर्व समावेशन, सहिष्णुता, सेकुलरिज्म, इस सब के सही मायने तो तभी पता चलेंगे। अब मैं इससे पहले कि आगे पूरा विषय जो है खोलूं, तांडव के साथ जो हुआ उसके साथ चर्चा करना चाहूँगा। कुछ समय पहले भी तांडव को लेके एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ चर्चा हुई थी, जो कि वीडियो पड़ा हुआ होगा। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शुरुआत के जो दृश्य हैं उसमें यह है कि भगवान शिव के कैरेक्टर के मुंह से ये व्हाट द फक जैसे डायलॉग निकलवाए जा रहे हैं, और नारद के साथ चर्चा हो रही है कि राम इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, और फिर आज़ादी की बातें होती हैं। एक सामान्य दर्शक जो अनइन्फॉर्म्ड हो, जिसे बहुत कुछ लेना देना नहीं हो, जो आज के परिदृश्यों से, आज जो पर्सपेक्टिव और नैरेटिव चल रहा है इससे कटा हुआ हो, उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो सामान्य है। लेकिन जब आप पूरा संदर्भ देखते हैं, कंटेक्स्ट देखते हैं कि ये आखिर आया कहाँ से है, ये चल क्यों रहा है, इसका प्रवाह किधर है, ये किधर जाना चाह रहा है, और इस तरह की बेहूदगी जो है इसकी अनुमति कौन दे रहा है, या स्वयं ही व्यक्ति ये क्यों सोचने लगा है कि शिवजी के मुंह से व्हाट द फक कहलवाना जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि नॉर्मल सी बात है। इस पे शुरू से ही चर्चा होने लगी, पहला एपिसोड आता है उसी के बाद से। और ये जो अभी मैंने बात बताया आपको कि बहुत लोगों को लगा क्या है यार चलने दो, तो ये जो क्या है यार चलने दो की बात है वो सहिष्णुता है कि हम इतना एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। हमारे समाज में इस तरह की सहिष्णुता है, टॉलरेंस है इन सब चीज़ों को लेके, वेब सीरीज हो
या फिल्में हो, क्योंकि हम झेलते आए हैं। और झेलते शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी से पहले हमें ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि वास्तव में जावेद सलीम जो डायलॉग्स लिखता था संवाद, उसमें हिंदू घृणा कितनी घुसी हुई है कि उसमें साधु का कैरेक्टर जो है व्यभिचारी होगा, ठग होगा, और आपका जो है अहमद का बाप जो है बेटे की लाश पड़ी हुई है और मेरे नमाज का वक्त हो गया है, और कोई एंथनी गोंजाल्वेज है और कोई ईसाई है जो अनाथों को पालते हुए घूम रहा है। वस्तु स्थिति उसके बिल्कुल उलट। मुंबई के डॉन का आप रिलीजन पता कर लीजिए, मजहब क्या है, लेकिन सलीम जावेद जो फिल्में लिखेंगे उनके फिल्मों में डॉन का नाम आप पता कर लीजिए। जो स्टोरी लिखते हैं उनके फिल्मों में डॉन का नाम क्या होता था ये पता कर लीजिए, और वो लोग क्या करते थे ये पता कर लीजिए। और उनमें एक कैरेक्टर ऐसा होगा, शेर खान, प्राण का कैरेक्टर याद कीजिए, है इस तरह का कैरेक्टर। कादर खान कभी जो है कुछ एक बेनेवलेंट कैरेक्टर बन के आएगा, और इस तरह से दिखाया गया कि सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हिंदुओं के बीच। तो ये एक तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय बीतता गया और लोगों को लगने लगा कि हाँ यही चलता है। पॉपुलर कल्चर जिसमें फिल्म, सिनेमा, आर्ट ये सब आते हैं, इसका एक प्रभाव इस तरह से भी रहता है। प्रभाव ये रहता है कि आप जो देखते हैं आपको लगेगा मुगले आजम जो है बड़ा ग्रेट, एकदम क्या प्यार की कितनी बड़ी दास्तान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जोधा अकबर को हम हिस्ट्री मानने लगते हैं और उसी को अपनी चर्चाओं का आधार बना के हम आगे बढ़ते हैं। तो हो ना हो ये 7-8 दशक से जो जब से फिल्म मेकिंग शुरू होती है और जब इंडियन न्यू वेव आता है, इन सब में जिस तरह से वामपंथी विचारधारा, इस्लामिक कट्टरता को प्ले डाउन करना या गायब कर देना पूरे फिल्म मेकिंग से ही, तो वो बताता है कि ये सब होने के बाद भी हिंदू कितना ज़्यादा टॉलरेंट है। अब क्या है कि अब लोगों को दिखने लगा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, इसका प्रतिकार होगा। तो उसी कड़ी में जब ये हुआ कि वेब सीरीज तांडव जैसी आती है और इस तरह की बातें होती है, तो लोगों ने हल्ला किया। और टॉलरेंट समुदाय हिंदुओं का ही एक था, बोला कि नहीं यार इतना चलता है, लेकिन दूसरा समुदाय ये कह रहा था कि ठीक है, ये अगर वन ऑफ इंसिडेंट होता कि एक ही बार ऐसा हो रहा है तो हम मान लेते, हम इसको चलने देते। लेकिन हमारे पास लगातार ऐसे उदाहरण हैं। सेक्रेड गेम्स में आप देखिए क्या हुआ है, पाताल लोक में, अनसूटेबल बॉय में, और उसके बाद मिर्ज़ापुर 1 और 2 में, ये बार बार लीला में ये क्या हो रहा है। आर्यावर्त डिक्टेटरशिप दिखाया जा रहा है, ओम का सिंबल है, एक हिंदू डिक्टेटरशिप। आपने कभी सुना है हिंदू डिक्टेटरशिप? नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, उसने भी सेकुलरिज्म को अपना लिया। और बाकी जगह जाके देखिए कि इस्लामिक जहाँ पे बहुलता है वो क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। वो अगर अपने संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड लिखते भी हैं फिर भी वो सेकुलर होते नहीं। और हम तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बाद भी बाय नेचर हम लोग सेकुलर हैं। खैर, तो लोगों ने फिर इस पे एक मुहिम चलाई, चर्चा होने लगी, और अंततः ये हुआ कई जगह पे FIR दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इसके डायरेक्टर को, इसके प्रोड्यूसर को, सबको बुला के पूछताछ की गई। मंत्रालय ने बुलाया और 2 सीन जो है हटाने को बोला, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा होता नहीं है। 2 सीन हटाने को बोला, जबकि पेनल्टी होनी चाहिए थी, पूरी सीरीज रिमूव कर देनी चाहिए जब तक आर्थिक क्षति नहीं होगी इन लोगों को। क्योंकि हमारी मानसिक क्षति जो हुई है, हम जो महसूस करते हैं, हमें जो हर बार कोई आहत करके और निकल जाता है, और वो सोचता है कि वो टेम्पलेट बना के रखा हुआ है पहले से ही कि अगर इस पर कुछ होगा तो हम लिख देंगे कि नहीं नहीं हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। अरे तुम्हारे तो तुम छुरा लेके घूम रहे हो और कह रहे हो पेट में घुसा दिया, आदमी मर रहा है तो कह रहे हो कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो धार चेक कर रहा था। तो तुम ये जो धार चेक कर रहे हो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है? तो जब तक इन लोगों को जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट को उतना जो है चार्ज, इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए, और वो सब बोले कि कोई मंदिर बन रहा है उसमें दान करो, इस तरह से रेट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा तो इन लोगों का मन बढ़ता रहेगा, ये करते रहेंगे। तो अभी हाल में ये हुआ है कि 2 सीन बोला गया आपत्तिजनक जो है उसको हटा दिया जाए, जिससे मैं बिल्कुल ही असहमत हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुओं को इस पे
एकजुट होकर दे मस्ट आस्क फॉर रिलीफ बियॉन्ड दिस सिटी अपॉलॉजीज। हमें नहीं चाहिए भाई अपॉलॉजी तुम्हारी, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें चाहिए कि जितना हमारा डैमेज हुआ उसकी आर्थिक मतलब उसकी क्षतिपूर्ति करो, वो हमारे मंदिरों में दो, मंदिर बनेगा उससे, क्योंकि उसी से फिर क्षतिपूर्ति का हमारा उसी से जो बैलेंस बनता है। इस तरह से होना चाहिए। अब बात यह है कि क्यों इतना आसान है कि कोई पीके में भगवान शिव को टॉयलेट में दिखा देता है आमिर खान, उसके बाद हुमा कुरैशी आपको लीला में जो है मिल जाएगी, उसके बाद पाताल लोक में आप देख लीजिए कि कान पे जनेऊ रख के जो है व्यभिचार हो रहा है, सेक्स कर रहा है एक आदमी। ब्राह्मणों को डिमोनाइज करना, जातिवाद जितना है नहीं समाज में और जिस विकृत रूप में नहीं है उससे ज़्यादा दिखाना, और इतना दिखाना कि जैसे हर जगह पे जातिवाद ही फैला हुआ है, ये हो गया। उसके बाद फिर आप मंदिर के प्रांगण में जो है किसिंग सीन, मतलब ऐसी चीज़ें जिनका कहानी में होने या ना होने से दोनों ही अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका पर्पस ये होता है कि वो जानते हैं कि हम ये करेंगे तो आज का समाज जो है इसका संज्ञान लेगा और इस पर हल्ला होगा, हमारी पब्लिसिटी होगी। उनका मूल उद्देश्य ये होता है, ना कि वो क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं या स्टोरी को मतलब सपोर्ट करने के लिए वो प्लॉट जो है वहाँ पे वो सब प्लॉट वो डालना आवश्यक था। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जानबूझ करके इसे एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह देखते हैं और मोर और लेस वो सफल हो जाते हैं इसको उस तरह से एग्जीक्यूट करने में। तो हिंदुओं को एकजुट होकर इन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं, ये सही नहीं है। तुम ये माफ़ी मांग के या ये जो टेस्ट करते रहते हो, ये पायलट प्रोजेक्ट जो तुम्हारे चलते रहते हैं, दैट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। कुछ लोग कह रहे हैं कि तांडव में जो है उतना कुछ नहीं है, हम लोग जो है ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। भाई है तो मतलब उतना कुछ तो लाउड स्पीकर पे रेडियाने का भी नहीं है जो दिन में साला 72 बार आदमी सुनता है, उसको हटा दो ना। उसको हटाने बोलते हैं तो हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तब हमें बोला जाता है कि नहीं तुम लोग जो है सेकुलरिज्म का फैब्रिक डिस्टर्ब हो रहा है। वो कौन सी बात है कि क्या वो ज़रूरत है? वो कहीं पे लिखा हुआ था, आसमान से उतरी जो किताब थी उसमें कि लाउड स्पीकर पर चिल्लाना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो क्यों इस्तेमाल हो रहा है? जब ये इस्तेमाल हो रहा है उसको हम हटाने बोल रहे हैं तब हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तब जब हमारे धार्मिक प्रतीकों पे, हमारे देवी देवताओं को लेके लगातार एकदम ओवर्टली बोला जा रहा है, इन द फेस बोला जा रहा है, व्हाट द फक जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, फिर ओला उबर अपना सेक्स करता रहे, ये हम भी ये सब दिखाने लगे। किसी भी तरह की वैचारिक कट्टरता जो है उसका जवाब प्रेम का पाठ पढ़ाने से नहीं है, क्योंकि जो कट्टर हो चुका है वो वापस नहीं आएगा ऐसे में। क्योंकि कट्टर लोग इस फिराक में रहते हैं कि हमसे कोई लड़े, हमारी कट्टरता का प्रदर्शन करें, ताकि खौफ हो लोगों में कि ये बड़े कट्टर हैं, इनसे जो है बच के रहो यार, इनको ऑफेंड नहीं करो। समय यही आ गया है कि इनकी कट्टरता का जवाब हिंदुओं की कट्टरता से दी जाए, या जो दक्षिणपंथी वैचारिक कट्टरता है उससे दिया जाए कि तुम जितने अपने प्रतीकों को लेकर असहिष्णु हो, हम भी उतने ही असहिष्णु होंगे। हमें इससे मतलब नहीं कि तुम कट्टर हो, तुम रहो कट्टर, तुम मर जाओ कट्टर होके, हमें कोई मतलब नहीं। मर ही तो रहे देह पे बम बांध के, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि अब हम कट्टर बनेंगे, हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे मंदिरों के भीतर तुम किसिंग सीन नहीं दिखा सकते हो, तुम कान पे जनेऊ पहन के नहीं दिखा सकते हो, तुम जो वैसे इलाके हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं के लिए पूज्य है, तीर्थ समान है, चित्रकूट जैसे है, उसको तुम माफिया का अड्डा बना के नहीं दिखा सकते हो। तुम्हें वो प्रतीक चिन्ह दिखाने हैं, उस तरह का माफिया का दिखाना है, तुम वैसे इलाके चुनो जहाँ एक्चुअल में ये सब हो रहा है। तुम्हारा हर प्रतीक, जब एक कुतिया का नाम तुम सावित्री रखते हो तो हमें पता चलता है ना कि क्यों कर रहे हो तुम। तो ये सारी चीज़ें जब एड ऑन होती है, एक साथ आती है, तब जो आपको लगता है कि तो छोटी सी बात है, तो छोटी छोटी बात ही तो बड़ी बात बनती है ना, कि छोटी सी ही बात हर एक आदमी कर रहा है। 3 घंटे के फिल्म में ठीक है, 2 ही मिनट के लिए तुमने शिव जी को टॉयलेट में दिखाया, तुमने को क्यों नहीं, जीसस को क्यों नहीं, या
सिखों के किसी गुरु को क्यों नहीं दिखाते हो इसे? है हिम्मत? आपको दिखाओ इसे दौड़ते हुए। कैसा होता है ना, ये सोचने में तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। इसलिए तुम नहीं करते हो। तुमसे बुर्का और हिजाब पे तो बोला नहीं जाता है, तुम के ऊपर कहां से बोल पाओगे? इसलिए तुम्हें इजी लगता है कि नहीं, शिव जी को दिखा दो टॉयलेट में। आप देखेंगे कि पीके में जो पोर्ट्रेल है वो चर्च को भी दिखाया है, वो जो है बुर्का वाली महिलाएं उसको भी दिखाया है, लेकिन उसका पोर्ट्रेल कितना सॉफ्ट है और हिंदू वाला हिस्सा कितना हार्श और कितना लंबा है। एक गीत में या एक सीक्वेंस में तुम 10-10 सेकंड के लिए चर्च को दिखा देते हो, ईसाइयों को दिखाते हो, मुसलमानों को दिखाते हो, और शिव जी वाला सीक्वेंस का लेंथ आप देखिए। और वो दान पात्र में पैसे देता है, मूर्ति लेता है, ये सारा आप करके देखिए। इन सब को वे आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना स्क्यूड है, कितना ज़्यादा टिल्टेड है हेविली। और इसको हम लगातार बर्दाश्त करते रहे। अभी भी कहता है अरे नहीं यार, इस तरह से नहीं, हमें उतना कट्टर नहीं हो। बिल्कुल होना चाहिए। युद्ध में जब उतर चुके हैं हम, जब हमें पता है कि सिविलाइजेशनल वॉर छिड़ा हुआ है, तब आप शांति के पाठ पढ़ाने का या नेगोशिएशंस का, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है कौरव सुधर जाएगा और वो जो है 5 गांव आपको दे दे, मूर्खता है। 5 गांव मांगने की बात उस राज्यसभा में ही हो सकती है, उस दरबार में ही हो सकती है जहां भीष्म है, विदुर हैं, द्रोण है, कृप है, धृतराष्ट्र है, जहां पे लोग कम से कम बैठ के सुनेंगे। यहां तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, यहां बैठ के सुनने वाला कोई है ही नहीं। यहां पे तीर धनुष लेके आदमी सामने आ गया, वो तीर मारे जा रहे हो, आप गर्दन झुका के सोच रहे हैं कि नहीं 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 यार, हम लोग तो सदियों से साथ रहते आए। साथ कहां रहे तुम? सदियों से तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ, तुम्हारी बहू बेटियों को खींच कर ले गए। इसमें साथ रहना कहां है भाई? जो डर के मारे अपना धर्म छोड़ गए, वो भी तुम पे इस तरह से मतलब ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं कि हम तो 800 साल तुम पे राज किया। घोड़ों के अस्तबल में लीद उठाने वाले लोग, फट्टू और डरपोक लोग, जिन्हें बाहर के उसी समुदाय के लोग घंटा भाव नहीं देते, वो तुम्हें कहते हैं कि तुम जो हमसे हीन हो और तुम पे हमने 800 साल राज किया है, और तुम कह रहे हो कि नहीं हम लोग साथ रह रहे हैं, एकदम से साथी हैं, इंसानियत, भाईचारा। काहे का भाईचारा? तुम में से कितने लोगों ने उनके मजहबी प्रतीक चिन्हों को लेके वेब सीरीज बनाया? कहाँ है एक उदाहरण? और तुम जिंदा भी हो, ये दोनों चीज भी होना चाहिए। बना देना एक बात है, लेकिन बना देने के बाद जिंदा भी बचे रहना वो भी जरूरी है। कमलेश तिवारी का क्या हुआ? सैमुअल पैटी का क्या हुआ? शार्ली एब्दो के कार्टूनिस्टों का क्या हुआ? हमारे सामने ये तमाम उदाहरण है। युद्ध छिड़ा हुआ है और हम इन पापियों, म्लेच्छों के आक्रमण के प्रतिकार की जगह ये हम यार ऐसे क्यों कर रहे हैं ब्रो, इस पे हम इस मूर्खता में हम घुसे रहे। मतलब अब लिसन टू योरसेल्फ, अपने आप को मतलब सुनो, ये कहते हुए, ये सोचते हुए अपने आप को सुनो और उसको कंटेक्चुअलाइज करो। फिर समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दैट बी एज इनटॉलरेंट एज यू कैन। इतना कट्टर हो जाओ अपने प्रतीक चिन्हों को लेके, अपने धर्म को लेके, कि सामने वाला ऑफेंड करने से पहले 10 बार सोचे। उसको लगे कि नहीं, पिछली बार जो हुआ था फलाने डायरेक्टर के साथ, एडिटर के साथ, उनके एक्टर्स के साथ, वो हमारे साथ भी हो सकता है। कोई तो कारण है कि लोग वीडियो बनाते हैं, आतंकवाद पे वीडियो बनाते हैं। जो बम बांध के फटा, वो कौन सा नारा लगाते हुए फटा, उसके बाद भी तुम उस मजहब का नाम लेने में हिचकिचाते हो। क्यों? क्योंकि खौफ है तुम्हें
कि तुम्हें कोई खोज लेगा, तुम्हारे घर से उठा लेगा और राह चलते तुम्हारी गर्दन रेत के उतार देगा। वही खौफ। मैं हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वैचारिक रूप से तुम इतना दबाव क्रिएट करो कि उन्हें लगे कि उनकी आर्थिक क्षति इतनी ज्यादा हो सकती है, उन्हें लगना चाहिए कि इसका पेबैक कितना सीवियर हो सकता है। क्योंकि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा और चर्च नहीं चला रहे हैं, वो लंगर नहीं खोल के बैठे हुए हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं यार, 2-4 पैसा भी साथ। वो विशुद्ध बिजनेसमैन है और उनको आर्थिक रूप से ही दंडित करना, आर्थिक क्षति पहुंचाना ही उनके लिए सबसे बड़ी मार होगी। और ये हमें हर हालत में करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको टॉलरेट करते रहोगे तो फिर वही है कि हर 2 महीने के बाद एक नया वेब सीरीज आएगा और फिर वो दिखाएगा, वो ऐसे दिखाएगा कि यूपी में जितने ससुर हैं अपने बहुओं के साथ सो रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कौन से पोजीशन में सेक्स करना है। यही सब होगा और उसको एक उदाहरण की तरह दिखाया जाएगा। आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आता, आप उसे हंस के उड़ा देते हैं, क्योंकि सबसे इजी है ना कॉमेडी के लिए या किसी को हंसाने के लिए सबसे आसान चीज़ है माँ बहन की गाली दे दो, जो सारे कॉमेडियन आजकल करते हैं। और दूसरी चीज़ है सेक्स के बारे में बात करो। जो चीज़ें बंद कमरों में या पर्दों के बीच होती है उसको आप जो ही बाहर ले आते हैं उसको, तो लोग आपके चुटकुलों की गुणवत्ता पे नहीं हंसते हैं, लोग इस बात पर हंसते हैं कि तुम वो बात बोल रहे हो, वहां पे तुम्हारे बोलने पर हंसा जा रहा है, ना कि तुमने क्या बोला है इस पर। तुम्हारे जोक उतने अच्छे नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ कि तुम पब्लिक में माँ बहन कर रहे हो एंड नोबडी इज टेलिंग एनीथिंग टू यू, वो अपने आप में एक डार्क ह्यूमर है। लोगों को पता नहीं होता है कि वो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन ये हमारे समाज की कुरूप भयावह सच्चाई है। इसलिए जब तुम्हारे ऊपर सामाजिक तौर पर ग्रूमिंग या लव जिहाद के मामले हो रहे हो, जब तुम्हारे ही समाज को टारगेट किया जा रहा हो, आर्थिक तौर पर तुम्हें पता भी नहीं चल रहा और तुम हलाल सर्टिफाइड चीजें खरीद रहे हो, राजनीतिक तौर पर एक मुफ्त वोटिंग आजादी के समय से चली आ रही है कि वो तुम्हें विश्वास ही नहीं करते हैं कि तुम उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, और वो तब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं और अपने लिए अलग इलेक्टोरेट बनाने की बातें करते हैं, जबकि वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। और धार्मिक तौर पर फिल्म के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, गानों के माध्यम से चौतरफा अटैक चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो जाओगे कहां तुम? अगर प्रतिकार नहीं करोगे तो जाओगे कहां? इसलिए जब तक संख्या बल है और सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो तुम्हारे मतलब के हैं, जिन्हें तुम लोगों ने चुन कर भेजा है, उनको अपनी क्षमता दिखाओ, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना शुरू करो। उनको बताओ कि अगर वो इस तरह के काम नहीं करेंगे जो हमारे धर्म से जुड़े हैं, हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, तो सड़क और नाली तो कोई भी पार्टी बनवाती है, कोई 5 साल में बनवाती है, कोई 70 साल में बनवाती है। उससे जीवन उस तरह से डीरेल नहीं होता जितना इस बात से होता है कि अब हम मानने लगे हैं कि साधु अगर कोई मांगने आए भिक्षा तो हम उसे ठग की तरह देखने लगे। तो ये तो बहुत लंबा डैमेज है ना, ये एक लंबे समय से चल रहा था। जब हम लाला को देखते हैं, कायस्थ के बारे में सुनते हैं, तो उसके बारे में सोचने लगते हैं ये तो किसी के माँ के सोने के कंगन रख लेता होगा। हम उसे सोचते हैं ये ब्याजखोर है, सूदखोर है। पंडितों को व्यभिचारी दिखाया जाता है जो लड़कियों को खींच रहा है, और हो रहा है इसके उलट। जाके गूगल में शब्द डालिए मौलवी मदरसा रेप, अंग्रेजी या हिंदी में, और गिनिए कितनी कहानियां आती। लेकिन आपको वो कभी भी पॉपुलर कल्चर में नहीं दिखेगा, उनकी अधिकता होने के बावजूद वो नहीं दिखता है, क्योंकि इंडस्ट्री पे एक तरह के विचारों का वर्चस्व है और उसको
आप ख़त्म कीजिए। आप ख़त्म उसको इसी तरह से कर सकते हैं कि आज तांडव के सीन डिलीट हुए हैं और कल हमें इतना दबाव बनाना है कि तांडव वेब सीरीज उस प्लेटफॉर्म से गायब हो जाए, वो मिले ही नहीं कहीं, उसको उस वेब सीरीज के पैसे नहीं मिलने चाहिए। तब इन प्लेटफॉर्म्स को, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, हॉटस्टार हो, Z5 हो, जो भी हो, इन सब के भीतर ये डर होना चाहिए कि वो जो कंटेंट ले रहे हैं उस कंटेंट को लेने के बाद उसका रिपरकशन क्या है। और हमेशा ही जब इस तरह के कंटेंट आए और उसको कोई प्रदर्शित कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो सरकार को कम से कम उसके प्रोडक्शन कॉस्ट का दुगना उस पर फाइन लगाना चाहिए और उस सीरीज को वहाँ से डिलीट भी करना चाहिए। ये आपकी मांग होनी चाहिए। आपकी मांग माफ़ीनामा नहीं होनी चाहिए। माफ़ीनामा के लिए क्या करोगे, उसका क्या मतलब है? वो एक टॉयलेट पेपर जैसा भी यूज करनी है। व्हाट टू डू अबाउट दैट? वो ये जानते हैं कि हम हर बार ये करके निकल जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे। और क्योंकि माफ़ी क्या आपसे पर्सनली आके उसने माफ़ी मांगी या उसने एक ट्विटर पे डाल दिया अपना जेपीईजी में टेक्स्ट फाइल लिख के, इससे किसको क्या फायदा हो गया? ये जो प्रतीकात्मक चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो करके और आदमी छूट जाता है, ये इन लोगों को, इनका मन बढ़ाता है, इन लोगों को स्वतंत्रता देता है कि नहीं तुम अगले बार भी किसी को ऑफेंड कर देना। इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए, ये जो आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे जो हगना हो रहा है, ये जो टट्टी चल रही है चारों तरफ, वो बंद होनी चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम इस्लाम पे कभी क्यों नहीं बनाते और इस जीसस पे क्यों नहीं बना, हमें नहीं मतलब, तुम बनाओ साला, नहीं बनाओ, हमें क्या है। लेकिन तुम हाँ हिंदुओं पे मत बनाओ। इस्लाम पे बनाओगे तो अपना मुसलमान को आहत होना होगा, और उसके बाद वो गर्दन काटेगा तुम्हारा, वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो जब गर्दन काटेंगे तो हम उसकी भर्त्सना करेंगे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, तुम जब ये क्रिएटिव फ्रीडम की जब बातें करते हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारे मन में एक खौफ होना चाहिए कि जब तुम हमारे ऊपर इस तरह की फिल्में बनाओगे, इस तरह की वेब सीरीज बनाओगे, तुम्हारा हर्ष वही होगा जो कोई आदमी किसी मैसेंजर पे बनाएगा तब होता है। ये खौफ होना चाहिए इन निर्माताओं में, इन निर्देशकों में, कि तुम्हारा हर्ष क्या हो सकता है। तुम गुमनाम बना दिए जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो आर्टिस्टिक एग्जिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी, उसे हम वेपराइज कर देंगे। ये आपकी संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए, ये आपकी एकता होनी चाहिए, क्योंकि ये डर जो है आवश्यक है लोगों में। ये डर जब तक नहीं बैठेगा तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य ये है कि आप ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट को आप आहत भी हो रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, उसको पैसा भी मिल रहा है। क्रिएटिव फ्रीडम जो है कभी भी ऑफेंसिव नहीं होता है, क्योंकि ऑफेंसिव होना सबसे सस्ता और चीपेस्ट वे है। इस तरह के टट्टी धारावाहिक मैं सोते हुए लिख सकता हूं, वो सबसे आसान है। एक वेब सीरीज को हिट कराने का भारत में दुर्भाग्य से ये बन गया है कि आप उसमें सेक्स डाल दें, आप उसमें हिंदू प्रतीकों का जो है अपमान दिखा दें, आप जातिवाद बिना काम का ठेल दें, आप मुसलमानों का एकदम सेकुलरिज्म और मुसलमान कितना सहिष्णु है वो दिखा दीजिए, और उसके बाद गाली गलौज कर दीजिए, हो गया आपका वेब सीरीज तैयार है आपका। ये तो एक सेट फॉर्मूला बन गया है, उस पर कोई भी कुछ भी बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ढंग का करना है तो उसमें समय लगता है, उसमें मेहनत लगता है। अभी तक ये चल रहा है और लोग बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आजीवन ये चलता रहेगा। इन्हें रोकना आवश्यक है, इनके भीतर ये डर बैठाना आवश्यक है कि तुम जो कर रहे हो वो जब कर दोगे तो उसके बाद तुम्हारा हश्र क्या होगा। ये डर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम और आप ऐसे ही क्षुद्र मुद्दों पे, ये मुद्दा अगर देखा जाए क्षुद्र ही है, छोटा ही है,
लेकिन ऐसे छोटे छोटे इतने मुद्दे आ चुके हैं कि बहुत बड़ा हो गया और इस पर बात करना और लगातार बात करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में, जो भी आपकी परिस्थिति है, इस पर लिखिए, बोलिए। और अगर आप दबाव बनाने के लिए अन्य तरीके अपना सकते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाइए, एफआईआर फाइल कर सकते हैं। आप जो हैं वकील हैं तो उस तरह से डील कीजिए इसे, आप डॉक्टर हैं तो उस तरह से डील कीजिए। अपनी भावनाओं के अपमान का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये होता रहेगा अगर इसको तुरंत ही नहीं रोका गया। ये ठीक है कि सरकार ने कोड बना दिया और सरकार जो अब आगे आ रही है, लेकिन सरकार उसके बियॉन्ड नहीं जा रही है। सरकार को उसके बियॉन्ड भी जाना होगा। सरकार को यह तय करना होगा कि हिंदू कब तक सहता रहेगा और कितना तक सहेगा। सरकार को यह पैटर्न पहचानना होगा, जैसे उन्होंने, योगी ने लव जिहाद पे पहचाना कि हाँ है, हो रहा है, हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को भगाया जा रहा है, जबरन जो है शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, रेप हो रहा है, ससुर रेप कर रहा है, शौहर का भाई रेप कर रहा है, उसके दोस्त रेप कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लगातार आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पैटर्न देखना होगा कि हर बार कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग एक ही तरह की बात क्यों कर रहे हैं जो ऑफेंसिव है। इस पे आगे कुछ होगा तो और भी मैं लेकर आऊँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने पर मैं जोर दे रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि आप में से 10 में से 4 लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, वो कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। और आपको सहयोग देना है तो हमारे ऑप इंडिया @कोटक हमारा UPI ID है, वहाँ पे जाइए या opindia.com/support पे जाइए और सहयोग कीजिए, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।